पीसी डेटा आ गया और संडे से जो मैं बार बार बोल रहा था कि फोमो में मत फंसना, टारगेट के पीछे मत भागना, पहले डेटा समझो, इवेंट समझो, अब उसकी इंपॉर्टेंस और क्लियर हो गई। मार्केट ने पीसी डेटा को डाइजेस्ट किया। जैसे ही पीसी डेटा आया उसके बाद मार्केट वॉलेटाइल हुआ, नीचे आया, सिल्वर में वॉलेटिलिटी आई। लेकिन अब असली गेम क्या है? अब सामने है फ्राइडे का नेक्स्ट बिग ट्रिगर, जैक्सन होल। और इस बार ये कोई नॉर्मल फेड इवेंट नहीं है। केविन वॉश मई में फेड चेयर बने थे, लेकिन पहली बार जैक्सन होल में अपना मेजर की नोट देने वाले हैं। इन्फ्लेशन भी अभी फेड के 2% के टारगेट से काफी ऊपर है, ट्रेजरी यील्ड्स एलिवेटेड है, डॉलर रिएक्ट कर रहा है और यूएस पर डेट का प्रेशर है। तो फ्राइडे को वॉश इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स को लेकर क्या सिग्नल देते हैं, ये गोल्ड और सिल्वर के नेक्स्ट मूव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एक चीज ध्यान से देखो, गोल्ड एग्जैक्टली उस सपोर्ट जोन के आसपास आ गया है जिसके बारे में मैं पिछले 3 दिन से हर वीडियो में बोल रहा हूं। डेटा की पावर यही समझ में आती है। पीसी डेटा में क्या आया, मार्केट ने उसको कैसे इंटरप्रेट किया, गोल्ड और सिल्वर ने कौन से लेवल्स को रिस्पेक्ट किया और फ्राइडे को वॉच से मार्केट को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, पूरा गेम डेटा के साथ समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सेविंग से सिंपल। मैं हूं कृष्ण चौहान और अगर आपने कल शाम 6 बजे का लाइव मिस किया है तो पीसी डेटा रिलीज होते ही हम लाइव आए थे और उसी वक्त एक्चुअल नंबर और गोल्ड सिल्वर का रिएक्शन डिस्कस किया था। फ्राइडे को फिर एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट लाइव मिस ना हो। और एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, इसमें कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। गोल्ड, सिल्वर और फाइनेंशियल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी और रिस्क होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल समझ लें। चलिए अब सीधा पीसी डेटा से शुरू करते हैं। मार्केट हेडलाइन पीसी में अराउंड 3.6% ईयर ऑन ईयर एक्सपेक्ट कर रहा था, एक्चुअल आया 3.7%, यानी हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज्यादा आई। अब कोर पीसी 3.3% ईयर ऑन ईयर और मंथली 0.2%। कोर पीसी ब्रॉडली एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रहा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन्फ्लेशन में मीनिंगफुल कूलिंग की कंफर्मेशन नहीं मिली। हेडलाइन पीसी 3.7% पे है, कोर पीसी 3.3% पे है और फेड का टारगेट 2%। मतलब इन्फ्लेशन अभी भी टारगेट से काफी ऊपर है। रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग जुलाई का पीसी 3.7% रहा और इसी वजह से मार्केट को पीसी से वो डॉविश रिलीफ नहीं मिला जिसका गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट मिल सकता था। अब एक्चुअल मार्केट का रिएक्शन देखो, पीसी के बाद डॉलर स्ट्रांग हुआ और ट्रेजरी यील्ड्स भी ऊपर गए और गोल्ड और सिल्वर पर प्रेशर आया। यानी मार्केट का मैसेज एकदम सिंपल था, इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी है, फेड के लिए रेट कट्स इजी नहीं है और इसी वजह से सितंबर रेट हाइक एक्सपेक्टेशन भी बढ़ी है। रियूटर्स के अकॉर्डिंग फेड फंड्स फ्यूचर में सितंबर हाइक की प्रोबेबिलिटी डेटा के बाद रफली 40 से 44% के जोन में चली गई है। अब ये नंबर फिक्स नहीं है, मार्केट मिनट टू मिनट चेंज होता है, लेकिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। पीसी के बाद मार्केट ने हायर फॉर लॉन्गर रिस्क को थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेना शुरू किया और गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव सिग्नल था। पीसी के साथ Q2 जीडीपी का सेकंड एस्टीमेट भी आया। हेडलाइन जीडीपी 1.5%, फर्स्ट एस्टीमेट भी 1.5% था, यानी हेडलाइन ग्रोथ अनचेंज रही। मतलब सिंपल लैंग्वेज में यूएस इकोनॉमी स्लो हुई है लेकिन अभी कोलैप्स नहीं हुई है। अब गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स देखो, गोल्ड का वेडनेसडे का एमसीएक्स का क्लोज 1,59,000, एग्जैक्टली उस सपोर्ट जोन के आसपास जिसके बारे में मैं पिछले 3 दिन से हर वीडियो में बोल रहा हूं। ये आज की वीडियो के लिए स्पेशली बनाया हुआ लेवल नहीं है, मार्केट ने डेटा को डाइजेस्ट किया, वॉलेटिलिटी आई और गोल्ड 1,59,000 के जोन तक गया। गोल्ड में 1,59,000 फर्स्ट सपोर्ट है। अगर ये लेवल डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 1,57,000। अपसाइड में 1,62,500 फर्स्ट रेजिस्टेंस और 1,65,000 वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सिल्वर में सिल्वर अभी भी रफली 2,39,000 के आसपास है, 2,38,000 का एक सपोर्ट है उससे जस्ट ऊपर और ये भी कोई आज का नया लेवल नहीं है। मैं पिछले 3 दिन से 2,38,000 को फर्स्ट सपोर्ट बता रहा हूं। मार्केट ने कल भी इसी जोन को रिस्पेक्ट किया तो 2,38,000 फर्स्ट सपोर्ट, उसके पीछे 2,34,000 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रॉक सॉलिड सपोर्ट और अपसाइड में 2,48,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो देखा आपने, डेटा आया, मार्केट रिएक्ट हुआ
और प्राइस इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास आ गए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, सिर्फ टारगेट मत देखो, लेवल्स को समझो। अब पीसी के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है जैक्सन होल। फ्राइडे को फेड चेयर केविन वॉर्श की नोट रिमार्क्स देंगे। फेडरल रिजर्व के ऑफिशियल कैलेंडर के अकॉर्डिंग स्पीच 10 AM EST स्केड्यूल्ड है, यानी इंडिया में अप्रॉक्स 7:30 PM IST, और ये उनका फर्स्ट जैक्सन होल की नोट एज फेड चेयर है। इसीलिए मार्केट उनको बहुत क्लोजली वॉच करेगा। वॉर्श मई में फेड चेयर बने थे और अब तक उनकी पॉलिसी थिंकिंग को लेकर मार्केट को उतनी क्लैरिटी नहीं मिली है जितनी इन्वेस्टर्स चाहते हैं। इसी वजह से फ्राइडे का स्पीच इंपॉर्टेंट है। मार्केट को सिर्फ ये नहीं जानना कि रेट कट होगा या रेट हाइक, मार्केट ये समझना चाहेगा कि वॉर्श इन्फ्लेशन को किस तरह से देखते हैं, लॉन्ग टर्म यील्ड को फाइनेंशियल कंडीशंस का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं, और सितंबर के पॉलिसी डिसीजन के लिए उनका फ्रेमवर्क क्या है। अब सवाल ये है कि वॉर्श से सुनना क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, इन्फ्लेशन कोर पीसी 3.3%, फेड का टारगेट है 2%। तो क्या वॉर्श क्लियरली बोलेंगे कि इन्फ्लेशन को 2% लाना उनकी टॉप प्रायोरिटी है? अगर हाँ, तो मार्केट इसको हॉकिश ले सकता है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट, पीसी के बाद सितंबर हाइक प्रोबेबिलिटी बढ़ी है कि नहीं? अगर वॉर्श रेट हाइक को सीरियसली टेबल पर रखते हैं तो डॉलर और ट्रेजरी यील्ड को सपोर्ट मिल सकता है और गोल्ड और सिल्वर पर प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर वॉर्श इन्फ्लेशन को मैनेजेबल बताते हैं और रेट हाइक को पुश बैक करते हैं तो यील्ड्स और डॉलर नीचे आ सकते हैं और गोल्ड और सिल्वर को फ्रेश सपोर्ट मिल सकता है। तीसरा, लॉन्ग टर्म ट्रेजरी यील्ड, और यहीं से यूएस डेट का एंगल आता है। अब समझते हैं यूएस डेट और गोल्ड सिल्वर से कनेक्शन क्या है। यूएस गवर्नमेंट का डेट रफली $40 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है और इतने मैसिव डेट के साथ बोरोइंग कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। गवर्नमेंट को कंटिन्यूअसली बॉन्ड इशू करके बोरोइंग करनी पड़ती है। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेजरी यील्ड्स हाई रहती है तो नए डेट को फाइनेंस करना एक्सपेंसिव होता है। ट्रेजरी ने भी लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रेजरी मार्केट में लिक्विडिटी सपोर्ट करने के लिए बायबैक ऑपरेशन का साइज 2 बिलियन से बढ़ा के कम से कम 4 बिलियन पर ऑपरेशन करने का अनाउंसमेंट किया है, जो सितंबर से इफेक्टिव होगा। लेकिन ट्रेजरी बायबैक का मतलब ये नहीं है कि यील्ड्स ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगी। बॉन्ड मार्केट डिमांड, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, टर्म प्रीमियम और फेड पॉलिसी सब मैटर करते हैं। और इसी बैकड्रॉप में 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड रफली 4.6% के जोन में है, जबकि थर्ड ईयर यील्ड 5% के आसपास या उसके ऊपर ट्रेड कर रही है। अब फ्राइडे को वॉर्श के स्पीच में मार्केट ये समझने की कोशिश करेगा कि क्या एलिवेटेड लॉन्ग टर्म यील्ड्स ऑलरेडी इकोनॉमी को सफिशिएंटली टाइट कर रही है या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फेड को रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी और मेंटेन करनी पड़ेगी। ये आंसर बॉन्ड मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बॉन्ड मार्केट का रिएक्शन गोल्ड सिल्वर तक आएगा। इसलिए फ्राइडे को एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना, वॉर्श का टोन, रेट एक्सपेक्टेशन, ट्रेजरी यील्ड्स, डॉलर और गोल्ड सिल्वर। अगर वॉर्श हॉकिश हुए तो यील्ड्स ऊपर जाएगी, डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड और सिल्वर पर प्रेशर आ सकता है। अगर वॉर्श डॉविश हुए तो यील्ड्स डाउन आएगी, डॉलर डाउन आएगा तो गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ स्पीच के वर्ड मत देखना, मार्केट उस स्पीच को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है वो देखना। अगर वॉर्श कुछ हॉकिश बोलते हैं लेकिन यील्ड्स और डॉलर नीचे आ जाती है तो मार्केट उसको एक्चुअली डॉविश इंटरप्रेट कर रहा है। इसलिए फ्राइडे को वॉर्श, देन 10 ईयर यील्ड, डॉलर इंडेक्स, गोल्ड सिल्वर रिएक्शंस, इन चारों को एक साथ देखना है। अब इसको हम 3 पॉसिबल सिनेरियो में समझते हैं। पहला, डॉविश वॉर्श, इन्फ्लेशन को मैनेजेबल बताया जाए, रेट हाइक को पुश बैक किया जाए, यील्ड्स नीचे आए, डॉलर नीचे आए और गोल्ड और सिल्वर में रिलीफ रैली आए। दूसरा, हॉकिश वॉर्श, इन्फ्लेशन को सीरियस कंसर्न बताया जाए, 2% टारगेट पर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाया जाए, हायर रेट्स या हाइक पॉलिसी ओपन रखी जाए, यील्ड्स ऊपर जाएगी, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, गोल्ड और सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क आएगा। तीसरा, न्यूट्रल वॉर्श, अगर स्पीच ब्रॉड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तक लिमिटेड रहा और सितंबर के रेट हाइक पर क्लियर सिग्नल नहीं मिला तो मार्केट फिर सितंबर के जॉब्स, पीपीआई, सीपीआई और एफओएमसी का वेट करेगा और मुझे लगता है ये सिनेरियो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और अब वही बात जो मैं संडे से बोल रहा हूँ, फोमो में नहीं फंसना है। गोल्ड 2 लाख, सिल्वर 3 लाख टारगेट बोलना इजी है, लेकिन मार्केट टारगेट से नहीं चलता, डेटा से चलता है। पीसीई आया, मार्केट ने रिएक्शन दिया, गोल्ड सिल्वर अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास आ गए। अब फ्राइडे को वॉश बोलेंगे, फिर मार्केट रिएक्ट करेगा। इसलिए पहले इवेंट समझो, डेटा समझो, लेवल समझो, उसके बाद जो भी मूवमेंट आता है आप खुद जज कर सकते हो कि उसके पीछे एक्चुअल लॉजिक है या सिर्फ फोमो। तो ओवरऑल मेरी रीडिंग सिंपल है, पीसीई ने इन्फ्लेशन को कंप्लीटली कूल होने का कंफर्मेशन नहीं दिया, जीडीपी ने इकोनॉमी को वीक जरूर दिखाया लेकिन कोलैप्स नहीं दिखाया,
डॉलर और ट्रेजरी यील्ड्स ने भी इन्फ्लेशन डेटा को हॉकिश वे में इंटरप्रेट किया। गोल्ड 1,59,000 के सपोर्ट जोन के आसपास आ गया। सिल्वर 2,38,000 के सपोर्ट के जस्ट ऊपर है। अब फ्राइडे को केविन वॉश यानी नेक्स्ट बिग ट्रिगर है। अगर वॉश का टोन मार्केट एक्सपेक्टेशन से अलग हुआ तो गोल्ड और सिल्वर में फिर एक बड़ा मूव आ सकता है। लेकिन मैं फिर वही बोलूंगा, फोमो नहीं, डेटा देखो, लेवल्स देखो, डॉलर देखो, बॉन्ड यील्ड्स देखो और फिर मार्केट का रिएक्शन देखो। टारगेट के पीछे नहीं, डेटा और रिस्क के साथ चलिए। और भाई कल पीसी डेटा आते ही हम 6 बजे लाइव आए थे और तुरंत एक्चुअल नंबर और गोल्ड सिल्वर का रिएक्शन डिस्कस किया था। फ्राइडे को वॉश का स्पीच है तो नेक्स्ट लाइव मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। फ्राइडे को फिर मिलेंगे और देखेंगे वॉश क्या बोलते हैं, मार्केट क्या समझता है, डॉलर और यील्ड्स कहां जाते हैं और गोल्ड सिल्वर के इंपॉर्टेंट लेवल्स पर क्या रिएक्शन आता है। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। फोमो नहीं, डेटा के साथ चलना है। तब तक जय हिंद।